पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, जो एक पहले से प्रथा चली आ रही थी, एक डायलॉग कहावत कही जाती थी, ये गलत साबित हो रही है। और आज की ये कहावत बन गई कि खेलोगे कूदोगे पाओगे रोजगार और पढ़ोगे लिखोगे रहोगे बेरोजगार, क्योंकि बेरोजगारी देश में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। तो खेलों के माध्यम से जब हम रोजगार पाते हैं तो वाकई में ये प्रशंसा वाली बात तो है ही, और इससे और भी बेहतर लगता है कि हम खेलों के माध्यम से रोजगार के साथ जुड़े। तो इसमें आपका जो ये सरकारों की एक नीति बनी है पूरे देश में कि खिलाड़ी को नौकरी भी दी जाएगी, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना सहयोग मिलता है इससे? मुझे लगता है कि हमारे भारत में तो बहुत पहले से ये चीज़ चलती हुई आ रही है कि आप एशियन गेम्स में मेडल लाएंगे या आप कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे मेडल लाएंगे तो आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पर पिछले साल उत्तराखंड में भी ये लागू करा गया और पहले बैच में ही नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मुझे लगा कि मुझे पहले ही बैच में नौकरी मिली, और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ इस चीज़ में और खुश हूँ मैं। और हमारा उत्तराखंड मुझे लगता है अब इतना आगे बढ़ने वाला है खेलों में। आप देखेंगे चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स हो, हमारे खिलाड़ी बहुत उम्दा परफॉर्म करके आएंगे। तो हल्द्वानी एक उभरता हुआ शहर है, यहाँ फिर भी जो खिलाड़ी हैं उनको इस बारे में जानकारी होती है। आप यकीन मानिए पहाड़ों के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो गेम आप खेल के आए हैं और जीत के भी आए हैं स्वर्ण पदक देश के लिए, वहाँ की लड़कियाँ वहाँ की बेटियाँ इस गेम के बारे में जानते ही नहीं। उन तक कैसे पहुँचा जाए? सरकारों को उन तक इन गेमों को पहुँचाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? अब तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास करती है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो भी सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड गेम्स हैं उनको सरकार ने अब कंपलसरी कर दिया है हर स्कूल में और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको कंपलसरी कर दिया है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के कंपलसरी करने के बाद भी जो हमारे लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चोट लग जाएगी या उनकी आँख में चोट लग जाएगी तो उनकी मुँह फेस अच्छा नहीं दिखेगा या उनके हाथ में चोट लग जाएगी। थोड़ी सॉफ्ट है हमारे गर्ल्स, अब तो तब भी थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस आ गई है पहले के कंपैरिजन में, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स थोड़ा अपने आप को लेकर कॉन्शियस रहती हैं कि हमें चोट लग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि अगर हम घर पे भी बैठे हैं और बैठे बैठे गिर जाएंगे तब भी चोट लग जाएगी। रोड पे चल रहे हैं, हमारी गलती नहीं है, पर कोई हमें साइकिल वाला भी अगर लग गई तो हमें चोट लग जाती है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ में चोट है,